Students, in this video I will discuss the another two properties of F block elements, that is oxidation state and the size of atom and ions, which is also called a lanthanoid contraction. तो आइए पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वो होती है +3। हालांकि दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन +3 में सबसे ज़्यादा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही शो करते हैं। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन एक्वस स्टेट दे आर मोर स्टेबल। एक्वा सोल्यूशन स्टेट में वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सम जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू +2 एंड +4। और सिमिलरली एक्वा सॉलिड स्टेट में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सिमिलर रीजन जो है ज़्यादा कॉमन होती है। तो आइए देखते हैं अब इंडिविजुअली +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डिटेल्स। तो पहले है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें समैरियम, यूरोपियम and terbium, they form halides, carbonates and sulfates in +2 oxidation state. Their +2 oxidation ions, they exist in solution and they act as a very strong reducing agents. Cerium, neodymium and Tm, it exists in +2 oxidation state in solid state, which is not very stable and it is easily oxidized on exposure to air. Next is +3 oxidation state. In +3 oxidation state, this is the most common oxidation state और इसमें जो है जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स लगभग हर एनायन के साथ इस स्टेट में बनाते हैं। इन सॉल्ट्स को अगर आप हीट करेंगे तो आपको बेसिक सॉल्ट्स मिलेंगे जो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड्स में। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स दे further melts on heating without decomposition. Next, in +4 oxidation state में cerium, Pr, Nd, Tb, Dy, they all exist in this state and cerium forms several compounds in +4 oxidation state, जैसे cerium oxide, cerium fluoride, सीरियम टेट्राफ्लोराइड, सीरियम सल्फेट एक्सेट्रा। सीरियम 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Nd, Ps, Tb, they form dioxides which are not very stable and Dy also exist in +4 oxidation state in the compound that is Ce3DyF7. Next we come to the size of atoms and ions, which is also called lanthanoid contraction. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखिए, सीरियम टू लुटिटियम अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो रेगुलरली डिक्रीज होता है, स्पेशली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट, यहाँ पे देखिए एटॉमिक रेडियाई सी लैंथेनम टू लुटिटियम इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग and especially this decrease is very regular in case of +3 ions. कॉन्टिन्यूसली जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज जो है वो किसकी वजह से होता है, तो लेट्स सी है। सीरियम टू लिटिटियम जब आप मूव करेंगे तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है नीचे की तरफ, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग डाउनवेज। नाउ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, एज यू ऑल नो, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में एंटर होता है और जो हर 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज करता है। लेकिन क्योंकि f ऑर्बिटल का शेप बहुत इवन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए ये इम्परफेक्ट शील्डिंग करता है और इसकी वजह से विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय ईच f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फॉर ईच अदर f इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है तो एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे लगाता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है और इसकी वजह से जब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा और साइज ये जितने भी रिड्यूस हो रहे हैं ग्रेजुअली, ये साइजेस जो रिड्यूस हो रहे हैं इनको अगर हम कलेक्शन कर लेंगे, इफ़ यू कलेक्टिवली accumulate, then you will see that the total effect is a huge decrease in the size and that decrease in size is called as lanthanoid contraction. डिक्रीज छोटा छोटा हो रहा है लेकिन काफ़ी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो जब उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है।
लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला इफेक्ट है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर इस चार्ट में ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, और यहाँ पे ग्रुप में जब भी हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप आगे के एलिमेंट्स ग्रुप्स में देखेंगे तो ये एटॉमिक रेडियाई आपको ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये सिमिलैरिटी किसकी वजह से है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनॉइड्स का साइज इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो उनका एटॉमिक आयनिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सेकेंड रो के जैसा ही। और अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना होता तो मे बी देयर विल बी अ स्लाइटली मोर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स। सेकेंड इफेक्ट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑब्वियसली साइज लैंथेनाइड कैटायंस के डिक्रीज होते हैं, और साइज डिक्रीज होंगे कैटायन के तो पोलराइजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिसिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड का कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट इज abnormal increase in the lanthanoid densities. So let me show you here the densities of lanthanoids here. You can see here the density जो है lanthanoid की सेकेंड रो के कंपैरिजन में देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो गई। एंड वाई? अगेन क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी डेंस हो जाते हैं और डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये ऑलमोस्ट डबल डेंसिटी जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगेन नेक्स्ट इफेक्ट इज इन द आईपी। एज यू मूव डाउन इन द ग्रुप आप जानते हैं कि आईपी जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे आईपी आपको इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड रो एलिमेंट्स। वाई? अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ हायर दैट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ना होता तो यहाँ पे हमको एक डिक्रीज वैल्यू दिखाई पड़ती है आईपी की, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट इज द अकरेंस ऑफ yttrium, that is a d block element which occurs with heavy lanthanoids. अब यहाँ पे देखिए जो Y है yttrium, ये लैंथेनम के ऊपर आता है सेम ग्रुप में, लेकिन इसके अकरेंस इन जो हैवी एलिमेंट्स हैं, हैवी लैंथेनॉइड्स हैं, इनके साथ होती है। वाई? लेट्स सी वाई इट इज सो। The size of Y3 positive ion is less than that of La3 positive ion. Obviously it will be less because it is upward in the group, क्योंकि ऊपर है तो कम ही होगा साइज। लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनिक साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है कि जो Y3 पॉजिटिव आयन्स हैं उसके बराबर ही लगभग लैंथेनॉइड्स, हायर लैंथेनॉइड आयन्स का साइज पहुंच जाता है। और जब दोनों का साइज जो है वो सिमिलर है तो yttrium जो है हायर लैंथेनॉइड्स के साथ ही नेचर में पाया जाता है, ड्यू टू सिमिलर crystal structure, similar atomic and ionic radii and chemical properties, and also the solubilities of their compounds. It is very difficult to separate this yttrium from other heavy lanthanoid compounds. The other characteristics of lanthanoids are as follows. नंबर फर्स्ट इज द लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लेस रेडिली बनाते हैं, मतलब बहुत आसानी से नहीं बनाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयंस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना पाते हैं, और अवेलेबिलिटी एफ ऑर्बिटल की नहीं होती है, इस वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कम हो पाती है। Second is due to their high density and high melting and boiling point, they readily form alloys with other metals, especially iron. क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है या हार्ड होते हैं, डेंसिटी होती है काफ़ी हाई, तो इसी वजह से ये मेटल्स के साथ एलॉयज बनाते हैं, स्पेशली दो टाइप के, मिस्ट मेटल एंड पायरोफोरिक एलॉयज। In mixed metal, you have rare earth element, iron and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. और pyrophoric alloys में सीरियम, लैंथेनम, नियोडाइमियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। Again, these lanthanoids are very reactive and highly electropositive elements,
and they are very very reactive. Now how they are very reactive? Because they readily tarnish in air, और इनका सिल्वरी वाइट लस्टर जो है वो फेड हो जाता है, बहुत आसानी से एयर में बर्न होकर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के साथ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, और वार्म वाटर के साथ डिजोल्व होने पे हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं. सो दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. एंड एज कंसर्न्ड विद देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो इनके ज्यादातर आयंस होते हैं लैंथेनाइड्स के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की. लेकिन La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 होता है. एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, ट्राई पॉजिटिव आयंस ऑफ लैंथेनाइड्स. और कलर्स की अगर बात करें तो ये जो है कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये जो है इनके जो ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं लैंथेनाइड्स के, वो कलर शो करते हैं बोथ सॉलिड इन एक्वस सोल्यूशन स्टेट. अब कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया है जिसमें सारे ट्राई पॉजिटिव आयंस लैंथेनाइड्स के दिए हुए हैं. तो इसमें आप देखेंगे कि जिस भी ट्राई पॉजिटिव आयन में 4F(n) इलेक्ट्रॉन है और 4F12- n इलेक्ट्रॉन है, तो उनका कलर जो है वो सेम है. जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रीन कलर है, और 12-2 दैट इज 14-2 दैट इज 12. अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो भी ग्रीन कलर है. तो अगर n इलेक्ट्रॉन है या 14-n इलेक्ट्रॉन है तो सेम कलर ट्राई पॉजिटिव आयंस शो करेगा इन ईच केस. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है इस टेबल में कि एज यू गो फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव एंड फ्रॉम गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव टू लुटिटियम 3 पॉजिटिव, आप देखिए कलर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. कलरलेस, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, पेल येलो, कलरलेस, एंड दिस सीरीज इज रिवर्स्ड फ्रॉम द बॉटम अगेन. कलरलेस, पेल येलो, पिंक येलो, रेड, ग्रीन, कलरलेस. And third observation is you can make from this series is that the elements having 0f electrons or half filled f orbital or completely filled f orbital, that is 14, half filled, completely filled and having no electrons in f ऑर्बिटल आर कलरलेस. जिसमें 0 होता है, 7 होता है या 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं f ऑर्बिटल में, वो कलरलेस आयंस होते हैं.